Hello everyone. Today we are going to start a new unit of computer. So name of that unit is DBMS, means Database Management System. So Database Management System को डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे पहले है डेटा, मीन्स व्हाट इज डेटा. डेटा का मीनिंग है फैक्ट्स इनमें से कुछ भी हो सकता है, मीन्स नंबर, नेम और सिंबल. डेटा कोई भी टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड कुछ भी हो सकता है. दीज आर ऑल डेटा. डेटा को हम नीचे दिए गए कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स नंबर लाइक 1 2 3 23.40 606 1000 मीन्स ये सभी डेटा की कैटेगरी में आते हैं. अब कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जैसे @ हो गया, हैश, परसेंट, डॉलर. ये सभी सिंबल्स भी डेटा कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, जैसे ABCD. अब ये स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं. तो ये सभी डेटा की कैटेगरी में आएंगे. अब बात करते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स जैसे कोई नाम हो गया, स्मिथ, राम, टोनी, राहुल, एनीथिंग. ये सब कुछ डेटा ही कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट है, उसका नाम, रोल नंबर, उसके मार्क्स, सिटी नेम, एड्रेस, ये सब एक एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. या हम कह सकते हैं कि यह स्टूडेंट के बारे में सारी जानकारी है. जब इन सभी डेटा को कलेक्ट करके हम एक स्टूडेंट रिपोर्ट बना देते हैं तो हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं. डेटा के एग्जाम्पल हैं प्राइस, कॉस्ट, नंबर्स ऑफ आइटम्स सोल्ड, एम्प्लॉय नेम. ये सभी कुछ डेटा कहलाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया, जब सारे डेटा को हम कलेक्ट कर देते हैं, एक अरेंज मैनर में लिखते हैं, तो वह इंफॉर्मेशन बनती है. इंफॉर्मेशन एक ऐसा डेटा है जिस डेटा को कुछ इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है जिससे रिसीवर को या यूज़र को कुछ इम्पोर्टेंट यूज़फुल जानकारी मिल सके. डेटा को प्रोसेसिंग करने पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या यह भी हम कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं. डेटा को कुछ इस तरह अरेंज किया जाता है जिससे हमें कुछ जानकारी मिल सके. फॉर एग्जाम्पल, टाइम टेबल, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, पे स्लिप, वर्कशीट, चार्ट्स, इनवॉइस, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, ये सभी इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आते हैं. एक स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में मार्क्स, उसका नाम, रोल नंबर, एड्रेस, क्लास. अब यहाँ ये प्रत्येक चीज़ एक एक डेटा है, और जब हम इन डेटा को कलेक्ट करके स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड को बना लेते हैं, तब वह एक इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है. सो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट डेटाबेस. डेटाबेस दो चीज़ों से मिलके बना है, डेटा और बेस. कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के बहुत से तरीके होते हैं. जैसे डेटा को डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर किया जाता है, वर्कशीट के रूप में स्टोर कर सकते हैं, या फिर प्रोग्राम फाइल के रूप में स्टोर कर सकते हैं. डेटा को जब हम रो तथा कॉलम के रूप में स्टोर करते हैं तो इसे टेबल कहते हैं. जब एक या एक से अधिक टेबल्स को एक फाइल के रूप में स्टोर करते हैं तो हम इसे डेटाबेस कहते हैं. मीन्स जब हम डेटाबेस को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ डेटा
in rows and columns format is known as database. एक डेटाबेस फाइल में एक या एक से अधिक टेबल होती हैं। हर एक टेबल में एक या एक से अधिक रिकॉर्ड्स होते हैं। प्रत्येक रिकॉर्ड रो तथा कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे किसी स्टूडेंट का डेटाबेस रेडी करना है तो इसमें नेम, ऐड, कॉन्टैक्ट इसके कॉलम्स होंगे। इन्हें फील्ड्स या एट्रीब्यूट भी कहते हैं। जब एक स्टूडेंट के नेम, ऐड, कॉन्टैक्ट को इन फील्ड्स में स्टोर करते हैं तब एक रिकॉर्ड कंप्लीट होता है। इसी तरह से एक से अधिक स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को जब इसमें स्टोर करते हैं तब ये एक टेबल कहलाती है। इसी तरह और टेबल्स जैसे टीचर, लाइब्रेरी आदि को भी डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली डेटाबेस 3 चीज़ों से मिलकर के रेडी होता है: फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। फील्ड एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, रिकॉर्ड एक कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड होता है और फाइल वह कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिक्शनरी एक डेटाबेस का बेस्ट एग्जाम्पल होती है, जो एक फाइल की तरह होती है जिसमें रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल फील्ड्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे DBMS के बारे में। DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूज़र डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि हमें निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब ये, किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने में ये हमें इस टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे डिफाइनिंग, यह डेटाबेस के लिए डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई करता है। एंड कंस्ट्रक्टिंग, डेटा को किसी भी स्टोरेज मीडियम में स्टोर करने की प्रोसेस को DBMS के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। एंड मैनिपुलेटिंग, इसमें डेटाबेस में उपस्थित डेटा को रिट्राइव तथा अपडेट किया जाता है और रिपोर्ट्स को जनरेट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटाबेस वह होता है या DBMS वह होता है जो एंड यूज़र तथा डेटाबेस के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, जिससे कि डेटा सुव्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज रहे और उसे आसानी से अपनी ज़रूरत के अनुसार एक्सेस किया जा सके। आजकल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स DBase, FoxPro, IMS, Oracle, MySQL, SQL तथा DB2 और भी इस तरीके के DBMS का यूज़ किया जा रहा है। Now we will come on components of DBMS। DBMS के कंपोनेंट्स में सबसे पहले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, यूज़र एंड प्रोसीजर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है जो कि हमारे डेटाबेस को स्टोर करने तथा एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर, इसमें हमारा वो ओरिजिनल DBMS सॉफ्टवेयर होता है या आता है जो कंप्यूटर सिस्टम में
जो डेटा होता है उसको यूज़र तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हमारे पास DBMS सॉफ्टवेयर होगा। डेटाबेस तथा यूज़र के बीच DBMS सॉफ्टवेयर स्थित होता है। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसे इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट की जा सके। डेटाबेस में हम बहुत ही फास्ट स्पीड से और इजीली डिजायर्ड डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट कंपोनेंट इज यूज़र। इसमें बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो कि नीड के अकॉर्डिंग से डेटा को एक्सेस करते हैं। प्रत्येक यूज़र की कैपेबिलिटी तथा ज़रूरत अलग होती है। इसमें यूज़र अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर, एंड यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। नाउ लास्ट कंपोनेंट ऑफ DBMS इज प्रोसीजर। इसका मीनिंग है कि DBMS को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रोसेस तथा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो क्या है, तथा सिस्टम में डेटाबेस को किस प्रकार यूज़ किया जाना है, जैसे डेटाबेस लॉगिन करना, लॉग आउट करना, डेटाबेस का बैकअप लेना तथा डेटाबेस को हैंडल करना। ये सभी चीज़ें प्रोसीजर के अंतर्गत आती हैं। नाउ डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS। DBMS की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिनके चलते डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। यह किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। रियल वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के डेटा होते हैं यह उन सभी को स्टोर करने में कैपेबल होते हैं। यह ACID प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है, मीन्स एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइसोलेशन तथा ड्यूरेबिलिटी। डेटाबेस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे यूज़र एक समय पर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा डेटा को शेयर किया जा सकता है। इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, मीन्स डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती है। इसमें सिक्योरिटी होती है, अर्थात कोई अनऑथराइज्ड यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर किसी कारणवश डेटाबेस डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो हम उसका बैकअप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे कई प्रकार के टाइप हैं। बेसिकली हम 4 प्रकार के टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हायरार्किकल डेटाबेस। इस डेटाबेस में डेटा जो है वो ट्री के फॉर्म में स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है, मीन्स इसमें डेटा टॉप डाउन या बॉटम अप फॉर्मेट में स्टोर रहता है। डेटा में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। हायरार्किकल डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड सभी पेरेंट चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसमें प्रत्येक चाइल्ड रिकॉर्ड का केवल एक पेरेंट होता है और पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। इसका लूप होल मीन्स इसका ड्रॉबैक यह है कि इसका स्ट्रक्चर सभी में अप्लाई नहीं किया जा सकता है, मीन्स यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप इज नेटवर्क। यह डेटाबेस नेटवर्क स्ट्रक्चर का यूज एंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, मीन्स इस प्रकार के डेटाबेस का यूज एंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज बहुत बड़े डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है। यह डेटाबेस भी हायरार्किकल की तरह ही होता है,
परंतु इसमें एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं। इसमें चाइल्ड को मेंबर कहते हैं और पेरेंट्स को ऑक्युपायर कहते हैं। इसमें एंटिटीज़ को एक ग्राफ में अरेंज किया जाता है जिससे कि उसे बहुत सारे पाथ आसानी से एक्सेस किए जा सके। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें हम डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और इसका डिज़ाइन भी ईजी होता है। और इसका ड्रॉबैक यह है कि इसमें रिकॉर्ड्स को अपडेट और इंसर्ट करना बहुत ही टफ होता है। नेक्स्ट डेटाबेस का टाइप है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह सबसे इजी होता है और आसानी से यूज़ किया जाता है। इसमें डेटा जो भी होता है वो एक टेबल और रो और कॉलम में होता है। इसमें डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करने के लिए SQL का यूज़ किया जाता है। इसमें टेबल को रिलेशन कहते हैं। कुछ पॉपुलर रिलेशन DBMS हैं DB2, Oracle, SQL सर्वर, RDB आदि। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें डेटा जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर रहता है और इसके स्ट्रक्चर को क्लास कहते हैं। यह प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी को बताता है। इसमें डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए बहुत ही कम कोड की नीड होती है और कोड को मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। ये डेटाबेस ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जैसे C++, जावा, पाइथन आदि। इसका मेन एडवांटेज यह है कि इसे मेंटेन करना बहुत इजी होता है और इसका ड्रॉबैक यह है कि इसकी अपनी खुद की कोई क्वेरी लैंग्वेज नहीं होती है जैसे रिलेशनल लैंग्वेज डेटाबेस की SQL होती है। अब हम बात करेंगे कि डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या है। मीन्स डेटाबेस को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। इसके कुछ मेन फीचर्स हैं जैसे नो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। मीन्स एक ही तरह के डेटा का बहुत सारी जगह पर कॉपी मीन्स डुप्लीकेशन को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। और एक तरह के डेटा का बहुत जगह होना डेटा इनकंसिस्टेंसी का कारण बनती है जिससे स्टोरेज और कॉस्ट दोनों ही बढ़ती है। लेकिन जब हम DBMS को यूज़ करते हैं तो हमें इन दोनों ही प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाती है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। मीन्स DBMS में DBA मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी और अनऑथराइज्ड सब सिस्टम का यूज़ अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए करता है। DBMS एडवांटेजेस में डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। DBMS में सेफ्टी और इंटीग्रिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। डेटाबेस में किसी भी प्रकार की वैल्यू को इंसर्ट करने से पहले उसे कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना आवश्यक होता है। डेटाबेस में यूज़र को सभी डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है जिससे कि डेटा की इंटीग्रिटी बढ़ जाती है। मीन्स यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग ही वह डेटा को एक्सेस कर सकता है। एंड लास्ट मोस्ट important advantage of DBMS is simple access। डेटाबेस में डेटा को एक्सेस करने से मीन्स इजीली एक्सेस किया जाता है। आसानी से एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इन शॉर्ट हम कहते हैं API का यूज़ किया जाता है।
और डेटाबेस में जब हमारा डेटा अरेंज्ड वे में होता है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का यूज़ करना होता है। अब डेटाबेस के कुछ एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। डीबीएमएस की फंक्शनैलिटी भी जटिल होती है। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसके सभी कंपोनेंट्स को लगातार एक रेगुलर इंटरवल पर अपडेट करना होता है, जो कि एक टफ टास्क होता है। यदि इलेक्ट्रिक फेल्योर या डेटाबेस करप्ट हो जाए तो डेटाबेस में इम्पोर्टेंट डेटा स्टोर होता है, समटाइम्स वह भी डिलीट हो सकता है, बट इट इन रेयर कंडीशन। सो this is all for now. Rest part of this chapter will be covered in part 2 of this video series. Till then, revise everything, stay safe, stay home. Thank you so much. Please subscribe my channel to be updated with upcoming videos.